शादी हुई, पता नहीं इस घर में क्या करे थे, हमको कुछ भी नहीं समझ में आता है। जब से इस घर में आई हूँ पता नहीं क्या हो गया, मैं इस घर में पता नहीं क्या हो गया है कि मैं कभी चैन से नहीं रह रही। यूट्यूब फैमिली, मेरे नए वीडियो में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और काफ़ी दिन से मेरा वीडियो अच्छे से जा नहीं रहा है। काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा है कि आपका वीडियो क्यों अच्छे से नहीं आ रहा, और काफ़ी लोग का फ़ोन भी आ चुका है कि क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है। तो आप लोग फुल वीडियो देखिएगा और मैं बताऊंगी कि क्या हुआ है और कैसे क्या हुआ, मैं बताऊंगी। आप लोग फुल वीडियो देखिएगा। बहुत दिनों से नहीं, लगभग 15-20 दिन से मेरा वीडियो सही से नहीं जा रहा होगा, और लेकिन मेरी जो है ना आवाज़ें फंस रही हैं बोलने में। बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बट क्या करें, आज वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी लोग यही सोच रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं पढ़ रहा है। अगर जो भी पढ़ रहा है वो भी अच्छे से नहीं पढ़ रहा है। और मैं शॉर्ट वीडियो में कुछ भी नहीं बताई हूँ, कुछ भी नहीं बताई हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो मेरे साथ क्या सब लोग कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, बताने वाली हूँ। आप लोग फुल वीडियो ज़रूर देखिए। आज 10-15 दिन से मेरी हालत देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब। आप लोग को चेहरा ही देख के पता चल रहा होगा कि मेरा हाल कितना सीरियस हो चुका है, और बोलने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा है। कहाँ गोरखपुर से लखनऊ कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग को मैं सब बताऊंगी। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और कहते हैं ना कि क्या ही बताएं, कुछ कहने का मन भी नहीं कह रहा है। और मेरा तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रहा है, और सब लोग कह रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ है। तो पता नहीं हम लोग की ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब कभी ऐसा नहीं होता है कि बिना दवा का मेरा तबीयत ठीक रहे, ऐसा नहीं होता है। कभी हमेशा दवा ही दवा, दवा ही दवा, और दवा ही बता दे तो मेरे घर में पूरा दवा ही भरा हुआ है। कभी दवा खाली नहीं रहता है। शायद हम लोग जितना ही हम लोग कमाते उतना सारा दवा में ही चल जाता है। समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या करें। और 3-3 बच्चे हैं, देखिए उनको भी देखना रहता है, और खुद का तबीयत नहीं सही रहता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। आज यहाँ 2 दिन तो जाके हम लोग गोरखपुर में थे, वहाँ पे अच्छे से इलाज करवाने के लिए रुके हुए थे कि अच्छे से इलाज हो जाएगा तो शायद हम ठीक हो जाएंगे, तो अपना बच्चे को संभालना और घर का काम आराम से होगा। और नहीं तो नहीं हो पाता है, तबीयत नहीं ठीक रहता है तो कुछ भी नहीं हो पाता है। जब कुछ होता नहीं है तो और भी नहीं अच्छा लगता है, घर में सब कुछ ऐसे पड़ा रहता है। तो मेरा ये जो ना यहाँ पे यहाँ का पूरा अल्ट्रासाउंड और सब कुछ हुआ है, लेकिन देखिए पता नहीं नसीब में क्या है कि कुछ भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, रिपोर्ट में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है। और गए थे वहाँ पहले, यहाँ पहले खलीलाबाद में गए इलाज करवाने के लिए, वहाँ पे करवाएं तो वहाँ भी कुछ नहीं निकला। उसके बाद वहाँ से आए फिर भी तबीयत नहीं ठीक लग रहा था, ये पूरा सूज सूज पूरे मतलब इधर का जो इधर का हिस्सा है सब सूजा हुआ था, ये सब सूज गया था पूरा यहाँ से वहाँ तक। और गला उला भी बहुत खराब हो गया था। वहाँ फिर कुछ नहीं निकला, फिर घर पे आए, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके पापा बोले मेरे हस्बैंड जी कि चलो और गोरखपुर में कोई बताए हैं कि वहाँ लेके जाइए, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम गोरखपुर हम लोग गए, तो वहाँ पे गोरखपुर बेतिया आप बहुत लोग जानते हैं, जो लोग गए हैं वो लोग सभी लोग जानते होंगे। वहाँ पे गए तो दिखाएं तो डॉक्टर यहाँ का पूरा अल्ट्रासाउंड जो है लिखे हुए हैं, और सारा अल्ट्रासाउंड हुआ था। यहाँ पे 2-2 इंजेक्शन लगा हुआ था। और जब मैं जांच के लिए गई खुद रोने लगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शायद मैंने यही सब मेरे साथ यही सब जिंदगी में लिखा हुआ है। और मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि
बचपन से लेके जब शादी नहीं हुई थी कभी मैं ये दवा नहीं खाई थी, कभी भी नहीं दवा खाई थी। लेकिन जब से शादी हुई पता नहीं इस घर में क्या करे थे, हमको कुछ भी नहीं समझ में आता है। जब से इस घर में आई हूँ पता नहीं क्या हो गया, मैं इस घर में पता नहीं क्या हो गया है कि मैं कभी चैन से नहीं रहती हूँ। खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती है और हर चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है, बट कुछ भी कमी नहीं है। मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए कुछ भी कमी नहीं करते हैं, इतना तो है कि इतने अच्छे हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं करते हैं। लेकिन अब भगवान जो दुख दे रहे हैं वो नहीं समझ में आता है क्या हो रहा है हम लोग के साथ। कभी मैं ठीक से रहती नहीं हूँ, बाकी की जो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, लेकिन खाने पीने और पहनने ओढ़ने की जो भी कुछ है मेरे हस्बैंड जी कुछ भी कमी नहीं करते हैं, सब कुछ मैं जो कहती हूँ करते हैं। लेकिन कि भगवान जो है ना पता नहीं हमारी ज़िंदगी में लिखे हुए हैं कि बहुत दुख बहुत दुख। और 3 बच्चे हैं और बच्चे को देख के इतना दुख होता है कि शायद मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो कि मेरे बच्चे को कोई देखने वाला ना रहे। मैं जानती 1 हफ्ते से मैं खाना वाना नहीं सही से खाती हूँ। रात रात में कभी कभी इतना दिमाग में टेंशन हो जाता है, इतना ज़्यादा दिमाग में टेंशन हो जाता है, मैं रोती हूँ सोती नहीं हूँ। और हस्बैंड जी बहुत समझाते हैं। हम वहाँ पे गोरखपुर में गई तो वहाँ पे बहुत रो रही थी, मुझे अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा था, मेरा जी इतना घबरा रहा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद वो जो डॉक्टर थी वो बोलने लगी कि मेरे हस्बैंड जी को बोलने लगी कि आप ही समझाइए इन्हें, इनके संभालिए इनको, बहुत रो रही हैं। इन्हें पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा दुख लिखा हुआ है, इतनी बड़ी इतनी इतनी ही उम्र में बहुत कुछ झेल चुके हैं। और शायद इतना मैं सोची नहीं थी कि इतना मुझे झेलना पड़ेगा। बस कुछ समझ में नहीं आता, मैं समझ में नहीं आता है मुझे, मैं कहाँ जाऊँ कि ठीक हो जाऊँ और मैं चैन से रहूँ अपने बच्चों में अच्छे से। पूरा सब कुछ एकदम दर्द होता है, जब दर्द होने लगता है ना तो मेरा जी इतना घबराता है, इतना घबराता है, इतना घबराता है कि मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। ये मन करता है कहाँ पे चल जाऊँ कि अच्छा लगने लगे, बट कहीं पे नहीं अच्छा लगता है जब जी घबराने लगता है। और, और सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा, पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ हाथ हो। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकल रहा है। और डॉक्टर साहब दवा भी दिए हैं लेकिन दवा कुछ भी काम नहीं कर रहा है, दवा अभी रखे हुए हैं सब पूरा। ये सब झोले झोले में ना सारी दवा भरी हुई है। ये सब दवा भरी हुई झोले में, लेकिन कुछ भी नहीं काम करता है। जो जब खाना टाइम टाइम से खा भी रहे हैं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन यही है कि शायद मेरे हस्बैंड जी इतना अच्छे ना होते तो मैं और टूट जाती, लेकिन इतने अच्छे हैं कि हर चीज़ का ख्याल रखते हैं अच्छे से। और आप लोग आप लोग अगर सपोर्ट करते तो हो सकता है मैं अच्छे से और जाके कहीं दूर इलाज करवा लेती, कि शायद मैं जहाँ पे जा पाती अच्छे से इलाज करवा लेती। और अच्छे से करवाने के लिए पूरा बहुत ही पैसा लगेगा। देखिए पूरा है, मतलब स्क्रीन शॉट कह रहे हैं वो क्या बोलते हैं, सीटी स्कैन जो होता है ना, सीटी स्कैन भी किया गया था। और जब सीटी स्कैन किया गया था उस समय भी मैं रो रही थी और अकेले
इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती वहाँ पे अकेले और रो रही थी कैसा क्या हुआ है मेरे साथ, ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। और बहुत ही जो भी हुआ कुछ भी नहीं निकला है। और जो कि ये जो गांठ थी ना, यहाँ पे गांठ है, जो गांठ है वो ठीक हो चुका था, पूरी अच्छी तरीके से ठीक ठीक हो चुका था। और मैं बोली कि मतलब दवा ववा खाई थी तो ठीक हो गया था, तो मैं बोली ठीक हो गया मेरा गांठ और अच्छे से गिल्टी हो था तो ठीक हो गया था। अचानक में ऐसे अचानक में उभरा, ऐसे अचानक से उभरा कि एकदम और जी घबराने लगा। सुबह शाम को सोई, सुबह को एकदम सूज गया और खूब बड़ा सा हो गया। आज 15 दिन से ऐसे था है, लेकिन ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। पूरा कलीलाबाद गोरखपुर तो 2 दिन तक हम लोग रहे जांच करवाने में, 2 दिन तो पूरा लगा था, लेकिन कुछ नहीं निकला। यही नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करिए, हो सकता हम अच्छे से इलाज करवा सकते हैं। शायद मेरे बच्चों लोग को, मेरे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरे बच्चे की खुशी के लिए कर देंगे, शायद अपने बच्चे में हम हंसी खुशी रहेंगे। और सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा पैसा वैसा ज़्यादा हो जाता तो वही ज़्यादा खेती खा लेती दूर। देखिए दूर जाने में लाख 2 लाख खर्चा होता, जाँच में सारा पैसा चला जाता है। जाँच में जानते, छोटा मोटा जाँच करवाने के लिए 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं। बड़े जाँच करवाने में बता रहे थे डॉक्टर 40 हज़ार रुपये खाली जाँच का लगता है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे, हो सकता है कि एकदम पूरे जल्द से आखिर जांच हो, हाँ क्या है आखिर, कुछ निकल नहीं रहा तो क्यों इतनी दिक्कत हो रही। हे भगवान, आप लोग भगवान से थोड़ा मेरे लिए दुआ करिए कि मेरी ज़िंदगी अच्छे से हो जाए, और शायद जो मेरे पीछे पड़ा हुआ उसकी भी ज़िंदगी मेरे ही तरह हो, जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है।